हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन वीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शशिकांत और आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा घन। घन एक नया टॉपिक है। आज हम घन की कहानी को सीखेंगे। मैंने 5 लेक्चर लिया है जिसमें लगभग स्क्वायर की बात किए थे। सारा स्क्वायर का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था। आज हमारा नया टॉपिक है। पिछले 5 लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपको स्क्वायर में कहीं कोई दिक्कत ना हो और अच्छे से क्लैरिटी मिल सके उस टॉपिक पर। और मैं चाहूँगा कि आप इस सेशन को प्यारे भाई और बहनों के पास और जहाँ तक हो सके आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी हमसे कॉपी और पेन लेकर जल्द से जल्द जुड़ जाएं। और चलिएगा क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है घन, उसको हेडिंग लगा लीजिएगा घन। आप लोग जानते हैं कि एग्जाम में घन और स्क्वायर एक बहुत बड़ा प्रश्न क्रिएट करता है और हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं। इसको आप अलग नहीं कर सकते गणित से, क्योंकि यह भी एक गणित का ही अंग है। देखिएगा, स्क्वायर और क्यूब रूट तो हालांकि गुणा करा के आप लोग निकाल ही सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपका कैलकुलेशन मजबूत हो सके, कैलकुलेशन आप फास्ट कर सके। हालांकि आप लोग तो गुणा करा कर निकाल सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि घन और घन का जो बारीकी होता है उसको सीखेंगे। कैसे एग्जाम में इस टॉपिक को यदि सवाल आते हैं तो कैसे फास्ट करेंगे। तो आप लोगों को घन आता ही होगा, लेकिन हम सीखेंगे कुछ नया कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, घन का यदि क्वेश्चन आप लोग करना चाहते हैं तो मैं यही ओपिनियन दूंगा कि आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक का घन आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए, याद करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग गुणा कराकर भी निकाल सकते हैं, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक यदि हम दे रहे हैं, बताएंगे तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा और उससे ज़्यादा समय लगेगा। और डायरेक्ट जो गुणा करा कर 3 बार गुणा करा कर निकालते हैं उससे काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसके चक्कर में मत रहिए कि घन का कोई कॉन्सेप्ट, मतलब घन का कोई ट्रिक होता है घन निकालने के लिए। स्क्वायर का तो होता है, तो स्क्वायर का मैंने बता दिया था, लेकिन घन का मैं यही ओपिनियन दूंगा कि आप लोग डायरेक्ट गुणा करा कर निकालेंगे काफ़ी आसान हो जाता है उससे। और यदि कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही, और यदि कोई ट्रिक बता रहा हूँ तो उससे ज़्यादा परेशानी होगी आपको। इसलिए आप लोग क्या करिएगा कि डायरेक्ट निकालिएगा, लेकिन उससे पहले आपको 1 से लेकर 30 तक का घन याद कर लेना है। कर लेना है। चलिएगा, मैं लिखवा दे रहा हूँ। 1 का घन क्या होता है 1, 2 का घन 8, 3 का घन कितना होगा 27, 4 का कितना होगा 64। आप लोग नोट कर लीजिएगा। 5 का 125, 6 का कितना होगा 216, 7 का 343, 7 का होगा। 8 का कितना होगा 512, 9 का कितना होगा 729, 10 का 1000। इतना तो सभी लोग जानते होंगे। 11 का कितना होता है 1331, 12 का कितना होगा 1728, 13 का कितना होगा 13 का बताइएगा आप लोग। 14 का कितना होता है ये भी बताइएगा। 15 का लिख रहा हूँ। 33, 75, 16 का कितना होगा 4096, 4096। 17 का कितना होगा 17 का 4913। 18 का कितना होगा 18 का हमारा होता है 5832। और 19 का कितना होगा 68 59। 20 का कितना हो जाएगा 2000।
2000 नहीं होगा, 8000 हो जाएगा। इतना तो आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए 13 का कितना होता है, ये 17 है, तो 14 और 13 का आप लोग बताइएगा। 2197 इसका हो जाएगा, और 2744 14 का होगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो भूलेगा नहीं। 15, 16, 17, 18, 20 तक मैंने लिखवा दिया, नोट करिएगा, उसके बाद आगे लिखवाते हैं। आगे कितना होगा, 2197 और 2744 आप लोग याद रखिएगा। 21, 22, 21 का कितना होता है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। 30 का तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 27,000। अब देखिए 21 का कितना होगा, 92, 61, 92, 61। 21 का हमारा कितना होता है, 92, 61। 22 का 10,648। 23 का कितना होगा, 12,167। 24 का कितना होगा, 24 का 13,824। और 25 का तो आप सभी लोग जानते हैं, 15,625। 26 का कितना होगा, देखिए 15 है तो 2 का 2 आगे बढ़ेगा, 17 हो जाएगा, 576। अब फिर 19 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 21 होगा, फिर यहाँ पर 24 हो जाएगा। देख रहे हैं कि 2 का गैप है। अब 19,000 कितना होगा, 683। 683 इसमें कितना होता है, ये 21 हो गया, या 24 हो गया, 24, 389। 21,000 यहाँ पर कितना होगा, 21,000। देखिए 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, 64 होगा। फिर लास्ट में 2 आता है, फिर लास्ट में 2 आता है तो कितना होगा, 952। 952, 28 का 21,952, 28 का 952, 576 और 683 सही है। इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। देखिए मैं याद करने के लिए भी नहीं बोलता, लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न आते हैं, जैसे मान लीजिए ये दे दिया 12,167, एग्जाम में दे दिया, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। हालांकि इसमें तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 10 का होता है 1,000, 10 का 1,000 होता है, और 20 का 8,000। तो जाहिर सी बात है कि 20 के बाद ही लेंगे, 20 के बाद लेंगे, चेक कर लेंगे। और 25 का तो लगभग सबको याद होता है, 15,625। मैं याद करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि जैसे प्रश्न दिखेगा आपके माइंड में क्लिक होगा और डायरेक्ट पता कर सकते हैं। और यदि इसको आप जानेंगे तो देखिएगा, अभी प्रश्न दूंगा तो काफ़ी आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न कैसे पूछता है इसमें। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। क्यूब रूट, 1 का स्क्वायर, 2 का, 1 का घन, 2 का घन, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन कितना होगा, 64, और 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 7 का कितना होगा 343, 8 का 512, 9 का 729, और 10 का इतना ही तक रहने दीजिए। देखिएगा
इतना ही में आपका सारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। कैसे प्रश्न पूछेगा, यहीं से सारा कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा, जिसको हमें सीखना है। समझिएगा प्रश्न में क्या दिया रहेगा, देखिएगा क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट यहाँ पर लिखवा रहे हैं हम, ये आंसर का यूनिट डिजिट, आंसर का यूनिट डिजिट। देखिएगा यूनिट डिजिट मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि यूनिट डिजिट से प्रश्न काफ़ी आसान हो जाते हैं। यदि आपको यूनिट डिजिट का ज़्यादा पढ़ना है, यूनिट डिजिट के विषय में काफ़ी ज्ञान लेना है, तो मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा दिए, जिसके 15 लेक्चर लिया हूँ। आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ लीजिएगा। यूनिट डिजिट का टॉपिक मैंने बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया, आप लोग देख लीजिएगा उसको, वो प्ले लिस्ट में वीडियो पढ़िए। देखिएगा 1 से लेकर 9 तक हमने लिखवाया है। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, यूनिट डिजिट पर हमारा 1 आ सकता है, 1 आएगा, यूनिट डिजिट पर 1 आ सकता है। फिर 8 यूनिट डिजिट पर मान लीजिए 1 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 9 आएगा। तो हम डायरेक्ट सीधे सीधे लिख ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए यूनिट डिजिट पर 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, और 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी और 9 भी। यूनिट डिजिट पर कहने का मतलब 1 से लेकर 9 तक का डिजिट पूरा कंप्लीट आ रहा है। तो हमारा आंसर का क्या होगा, आंसर का देखिए क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा, ये पूछ लेता है कि किसका क्यूब होगा। क्वेश्चन में ये दिया रहेगा 125 दिया रहेगा और पूछ देगा कि किसका क्यूब है। हालांकि 125 नहीं पूछेगा, बड़ी बड़ी संख्याओं को देकर पूछता है, लेकिन क्वेश्चन तो ये रहेगा हमारा। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 रहेगा। और आंसर में देखिए जब यूनिट डिजिट पर 1 रहेगा तो हमारा आंसर में भी 1 आएगा। जब यूनिट डिजिट पर 2 रहेगा तो आंसर में हमारा कितना होगा, 8 होगा। ध्यान से समझिएगा, यहीं से सारा कॉन्सेप्ट निकलेगा। और यह जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ काफ़ी लाजवाब है, इसके थ्रू आप बड़ी बड़ी संख्याओं का बिना कॉपी और पेन उठाए आप लोग बता सकते हैं कि वह किसका घन है। देखिए 3 रहेगा तो अब हमारा आंसर पर क्या आएगा, 3 कहाँ पर है, 3 हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसका आंसर 7 आ सकता है, 7। 4 रहेगा तो क्या आएगा, तो 4 ही है। और 5 रहेगा तब भी 5 ही होगा, देख सकते हैं यहाँ पर 5 है तो 5 ही है। 6 रहेगा तो क्या होगा, 6 रहेगा तो 6 ही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 216 का 216 है और यहाँ पर 6 है। 7 का है तो आप देख सकते हैं 3 कहाँ पर है, 7 हमारा 7 यहाँ पर है। क्वेश्चन में 7 है तो आंसर में 3 होगा। और 8 का 2 होगा, देख सकते हैं 8 है तो इसके क्वेश्चन में 8 है तो आंसर में 3 है, 2 है। और 9 का 9 होगा। इतना तो आप लोग क्लियर हो चुका होगा। देखिए मैंने क्या कहा है कि क्वेश्चन तो हमारा एग्जाम में तो ये देगा, एग्जाम में ये देगा और आंसर में ये दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए हम पूछ दें कि 4096 किसका घन है, 4096 किसका घन है, तो देखिए यूनिट डिजिट पर 6 आया, यानी कि यही तो आया है, यही वाला दिया रहेगा। और पूछ देगा कि किसका है, ऑप्शन में दे देगा 16 17 18 और 19। तो बताइए किसका है, तो 16 का होता है 4096, यानी कहने का मतलब ये आंसर हो गया और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो 4096 दिया रहेगा। उसी बात को हमें यहाँ पर देखना है कि कैसे हम डायरेक्ट बताएंगे कि यह 16 का होता है। इतना बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। 1 रहेगा मतलब क्वेश्चन में 1 रहेगा तो आंसर में भी 1। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 2 रहेगा तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 होगा। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 3 रहेगा तो 7 होगा, 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 5, 6 रहेगा तो 6, 7 रहेगा तो 3 और 8 रहेगा तो 2 और 9 रहेगा तो 9 होगा। चेंज किया क्या हुआ है। क्वेश्चन आंसर
1 का 1, 2 का 8, ये चेंज हो जा रहा है। 3 का 3 हो जाए, 4 का 4, 5 का 5 और 6 का 6, 8 का 8 नहीं होगा, 9 का 9। चेंज किसका हो रहा है देखिएगा, 2 का 8 हो जा रहा है और 8 का 2 हो रहा है, 3 का 7 हो जा रहा है और 7 का 3 हो जा रहा है। दो ही चेंज है, ये वाले तो सेम है। इतना बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब चलिएगा प्रश्न की ओर चलते हैं तो काफ़ी चीज़ें आसान बन जाएंगी। आप लोग जानते हैं कि घन क्या होता है, जैसे समझिए, एक बात और समझ लीजिए। घन किसी भी संख्या को उसी के बराबर 3 भागों में तोड़ देते हैं और एक भाग को निकाल देते हैं तो हमारा घन कहलाता है। जिस प्रकार से स्क्वायर को हम 2 भागों में काटते थे, 2 भागों में तोड़ देते थे और 2 में से एक को फेंकता था तो वह उसका स्क्वायर होता था। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का हम बराबर 3 भागों में 3 टुकड़ा करेंगे और उसमें से 3 में से एक को फेंक देंगे, जो निकलेगा वही हमारा घन कहलाता है। घन, इतना बात को आप लोगों को आना चाहिए। प्रश्न कैसे पूछेगा, एग्जाम्पल नोट करिएगा। एग्जाम्पल क्या है हमारा, जैसे मान लीजिए 4096, अभी हमने बताया था 4096 ऐसे दे देगा और पूछेगा कि किसका घन है। मान लीजिए आपको याद नहीं है, मान लीजिए 4096 आपको याद नहीं है, अभी हमने बताया यह क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पर 6 है तो आंसर में भी हमारा यूनिट डिजिट पर 6 आएगा, यूनिट डिजिट पर भी 6 आएगा। अब देखिए 3 को हम छोड़ देंगे, स्क्वायर में 2 का पेयर बनाते हैं लेकिन घन में 3 का पेयर बनाएंगे। अब देखेंगे 4, यह 4 किसके घन के पास है, एक तो 1 के घन के पास है और 2 के घन के पास है, तो हमेशा छोटा वाला आपको लेना है, हमेशा आपको छोटा वाला लेना है। 16 का यह घन हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना आसानी से हमने बता दिया कि यह 16 का घन हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई और ले लीजिए, जैसे 24 389 पूछेगा यह किसका घन है, 24 389 किसका घन है। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पर 9 है तो आंसर के यूनिट डिजिट पर भी 9 आएगा। 3 का पेयर बनाएंगे। अब इस 24 को देखेंगे कि किसके किसके घन के पास है, तो यह आ रहा है 2 के घन के पास और 3 के घन के पास। 2 का घन होता है आपका 8 और 3 का घन होता है कितना, 27। हमें छोटा वाला लेना है, 29 का यह घन है। और आप लोग अभी लिखवाए हैं कि 29 का घन 24 389 होता है। इस तरह से आप काफ़ी आसान से बता देंगे, आसानी से। जैसे मान लीजिए 10,648, 12,167, 9261 किसका घन है, आप लोग बताइएगा। देखिए यूनिट डिजिट पर 8 है हमारा, तो यूनिट डिजिट पर जब 8 आता है तो हमारा आंसर में यूनिट डिजिट पर 2 आता है। 3 का पेयर बनाएंगे, इसको देख लेंगे कि किसके किसके पास है। यह 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के पास है तो छोटा वाला को लेना है, यानी कि 22 का 10,648, इसको देख लेंगे। 7 यूनिट डिजिट पर है तो हमारा आंसर का 3 यूनिट डिजिट पर आएगा, इसको छोड़ देंगे। 12 है तो 2 के घन के पास है, 23 का हो गया। इसको देख लेते हैं 9261, 1 है यूनिट डिजिट पर तो 1 ही आएगा। 3 का पेयर बनाएंगे, देखेंगे यह किसके पास है किसके पास है, तो देख रहे हैं 2 और 3 के घन के पास है लेकिन छोटे वाले को लेना है तो ये किसका हो जाएगा, 9261। उम्मीद है इतना बात सभी को क्लियर हो चुका होगा।
अब चलिएगा बड़े बड़े प्रश्नों को देख लेते हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम चीज़ यही रहेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में 11 24 664, 11 24 864, 864, 11 6, फिर से 91 26 73, 91 26 73, ये किसका घन होगा। फिर मान लीजिए 140 49 28, 140 49 28, यह किसका घन होगा। अब देखिएगा इनको कैसे सॉल्व करेंगे। हमेशा आपको देखना है यूनिट डिजिट पर 4 आ रहा है तो आंसर में भी 4 आएगा, आंसर में भी 4 आएगा। 3 का पेयर बनाएंगे। अब देखेंगे कि 11,124 किसके किसके घन के पास है। आप लोग देखते हैं कि 10 का घन करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000, और 11 का घन करेंगे तो 1331 होगा। तो हमें हमेशा छोटा वाला लेना है, यानी कि 10 यहाँ पर रहेगा तो 104 का यह घन हो गया। इसको देख लेते हैं। यूनिट डिजिट पर 3 है तो आंसर में 7 आएगा। अब 3 का पेयर बनाएंगे, देखेंगे कि 912 किसके किसके घन के पास है। तो हम जानते हैं कि 9 का स्क्वायर होता है कितना 729, और 10 का कितना होता है 1000। तो हमें छोटा वाला लेना है कि यानी कि 97 का यह आंसर हो गया, 97 इसका आंसर हो गया। इसको देख लेते हैं 140 49 और 28, यूनिट डिजिट पर 8 है तो आंसर में 2 होगा, यूनिट डिजिट पर 8 है तो आंसर में 2 होगा। 3 का पेयर बनाएंगे। अब देख लेते हैं 1404 किसके किसके पास है। तो आप लोग जानते हैं कि 11 का होता है 1331, 12 का 1728, तो बड़ा वाला को लेना नहीं, यानी कि छोटा वाले को लेना है, यानी कि 112 का इसका आंसर हो जाएगा। 112 का घन होगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा। जैसे मान लीजिए 24.1375 69, 13 75 69। अब देखिएगा ये पॉइंट लगा है बीच में, तो आपको पॉइंट से डरना नहीं है, आपको पॉइंट से डरना नहीं है। सेम वैसे ही करना है। यूनिट डिजिट पर हमारा 9 है तो आंसर में भी 9 आएगा। 3 का छोड़ देंगे। अब देखेंगे इसको, यह किसके किसके पास है। 24,137, 24,137। 29 का हमारा कितना होता है, 29 का होता है 24,389, 389। और 28 का कितना होता है 21,683, 21,000 कितना होता है 952, 21,952 होता है हमारा 952, 21,952। तो हमें बड़े वाले को नहीं लेना है। देख रहे हैं कि 389 24,137 से ज़्यादा है तो बड़े वाले को नहीं लेना है, छोटे वाले को लेना है, यानी कि 28 हो जाएगा। 28 हो गया, यानी कि 289। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के पीछे है ना, तो तीन में से एक फेंकता है, 3 में से एक फेंकता है तो 6 में से 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 2.89 का यह घन होगा। अब जैसे मान लीजिए 9261 पॉइंट पूछ दे कि किसका यह घन होगा, किसका यह घन होगा। तो आप लोग जानते हैं एक रहेगा यूनिट डिजिट पर तो 1 आएगा। 3 को छोड़ देंगे। इसको देख लेंगे 9 को किसके पास है, तो 2 और 3 के पास है, हालांकि छोटा वाले को लेना है तो यहाँ पर 2। अब देखिए पॉइंट लगा है, तो पॉइंट लगा है तो कैसे करेंगे। आप लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद है, यानी कि 2 के बाद 0 लगेगा। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 0.21 आपका आंसर हो जाएगा 0.21।
अब जैसे मान लीजिए एक प्रश्न और है 97,336 97 336 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जीरो यहाँ पर है। पूछ दे यह किसका घन होगा, तो आप लोग कैसे जवाब देना है, देखना है कि यूनिट डिजिट पर हमारा 6 आ रहा है तो 6 ही होगा, 3 को छोड़ देंगे, 97 को देख लेंगे यह किसके किसके घन के पास है, तो देख जानते हैं कि 4 का घन होता है 64 और 5 का घन होता है 125, छोटे वाले को लेना है, यहाँ पर 46 हो जाएगा। अब देखिएगा पॉइंट 3 3 6 3 3 9 ये नहीं रहेगा, 1 जीरो है, देखिएगा, या फिर 3 के बाद पॉइंट रहेगा, या फिर 6 के बाद, या फिर 9 के बाद, 5 के बाद पॉइंट नहीं रहेगा। मान कहने का मतलब यहाँ पर मान लीजिए 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लीजिए हमने यहाँ पर 8 के बाद पॉइंट नहीं रहेगा क्योंकि पेयर ही नहीं बनेगा, हमेशा पेयर वाला ही देगा। तो देखिए 3 के बाद पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर 1 जीरो लगाएंगे और पॉइंट लगा देंगे, 0.046 का यह घन होगा। आप लोग कैलकुलेटर निकाल के चेक कर सकते हैं, इतना ही आंसर आएगा। अब लगभग क्यूब का जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने बता दिया हूँ, और आगे का 2-3 लेक्चर लूँगा जिसमें से इस टॉपिक के बहुत सारे प्रश्नों को हम करेंगे, और उसके बाद यह चैप्टर हमारा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोर शोर जुनून के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।